तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वन ओनली है, बिकॉज जो सेकंड स्टेटमेंट है ऑब्वियसली वो 1960 में इन्होंने रिजॉल्व कर लिया था। उसके बाद जो बातें हो रही हैं, सेकंड थर्ड वाला क्यों रॉन्ग है मिस्टर अजीत? सही, मैंने ये सही बोला था, थर्ड वाला। थर्ड वाला सही बोला, तो गलत बोला। अब बताओ वो गलत क्यों है? क्योंकि मेरे भाई ये कितनी हजार बार बताया कि जो टू नेशन थ्योरी है, जो पाकिस्तान थ्योरी है, वो मार्च 1940 में फर्स्ट टाइम दिया था मोहम्मद, ये जो मुस्लिम लीग है इन लोगों ने। फर्स्ट टाइम दे टॉक्ड अबाउट द टू नेशन थ्योरी इन मार्च 1940। एंड व्हेन इज दिस लाहौर सेशन हैपनिंग? दैट इज हैपनिंग इन 1929। तो 11 साल पहले कैसे रेजोल्यूशन पास कर देंगे उस चीज का? जो क्या ये थोड़ी ना टाइम ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर सेशन वाले? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये कितनी बार बताया मिस्टर अजीत? सर 5-6 बार सर। ठीक है, इसको देख लीजिए। आगे चलें पुष्पांजलि? हाँ सर, आगे तुम देखती हो अजीब पढ़ता नहीं है, तो कुछ बोलते नहीं हो इसको। पढ़ता है सर। ये देख लीजिए क्वेश्चन, यार समझ में? थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं मेरे भाई। हम नॉर्मल क्लास नहीं कर रहे हैं, ये क्रैश कोर्स है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। हम जितनी जल्दी देखेंगे उतनी जल्दी जल्दी हम ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। मैं तो स्टैमरिंग भी करने लगा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। अरे शबनम, यस सर। इतना लेट ज्वाइन किया तुमने क्लास? वो सर मेरे को दूसरे फोन पे भेज के फिर करना पड़ा ना, इसलिए। ओह, आगे चले मेरे भाई। हाँ सर, आगे सर Yes, सर sir. सर रुको रुको, देख लिया सर? हाँ नहीं ठीक है, वहाँ आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का वहीं पे। हाँ सर, आंसर दिया। तो मैंने देखा ही। अरे वाह, कितना खुश है आज शबनम। शबनम को आज अच्छे से 40 हुआ है, पेट उसका साफ है। सर वीडियो 1938 रिकॉर्ड हो रहा है, आप कैसी बातें करते हैं? नहीं ठीक है, ये तो 40 तो रोज करते हैं हम लोग सब। पुष्पांजलि आप भी 40 करते हैं रोज? कहाँ चलेगी पुष्पांजलि? हाँ सर। कहाँ चलेगी लगता है वो? 1938 39 40 इज माय फेवरेट टॉपिक। मेरे से कोई भी बात करवा लो 40 पे। हरिपुरा त्रिपुरी, ये इंपॉर्टेंट सेशन है मेरे भाई लोग, ये याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना इस टाइम पे 1938 39 पे बोस और गांधी जी के बीच में झगड़ा हो रहा था। होता है झगड़ा, जहाँ प्यार होता है वहां तकरार भी होता है। जो हरिपुरा सेशन था, सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट थे। इस साल तब भी ठीक था। 1939 में गांधी जी ने ईगो पे ले लिया। उन्होंने बोला कि इस साल जो प्रेसिडेंट होगा वो होगा पत्ताभी सीतारमैया। उन्होंने इनको खड़ा किया, पत्ताभी सीतारमैया को, कि ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे। और बोस सर फिर भी खड़े हो गए। वो बोले कि मैं भी बनना चाहता हूँ, और बोस सर एक नैरो मार्जिन से जीत गए। तो नैरो मार्जिन से जीत तो गए, प्रेसिडेंट बन भी गए वो 1939 सेशन के। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि गांधी जी बहुत गुस्से में है, उनका आंख लाल है पूरा, रात भर सो नहीं रहे, 40 नहीं हो रहा ठीक से, तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि नहीं, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वो दुखी दुखी चले गए। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर वो चले गए तो पत्ता भी सीतारमैया बने प्रेसिडेंट, बट ऐसा हुआ नहीं। राजेंद्र प्रसाद बने प्रेसिडेंट 1939 का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब ये थोड़े दुखी हो गए बोस सर, जब वो जाने लगे, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया। जब उन्होंने देखा इससे भी ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, तो वो 1939-40 के राउंड में जर्मनी चले गए। क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी जब हम बीपीएससी का 67th पेपर देख रहे थे। कोई सी कि नहीं कोई सी डिस्कशन किया था सर। सर गांधी जी ने क्यों मना किया था सर? क्योंकि गांधी जी को ना अच्छे नहीं लगते थे बोस सर। बोस सर हैंडसम, हाँ, पर गांधी जी के सिर पे बाल सर, थे, गांधी जी बाल थे, तो उनको लगता था नहीं, आई डोंट लाइक बोस। अरे इश्यूज हुए होंगे, डिफरेंसेस हुए होंगे। किस बात पे डिफरेंसेस हाँ हुआ है ये हाँ तो हम थोड़ी ना पता कर सकते हैं, किसी को नहीं पता। ये डिबेट चलता रहता है किस बात पे हुआ होगा। आइडियोलॉजी डिफरेंट था। ये सुभाष चंद्र बोस थोड़े गर्म खून के थे। और जो कभी कभी होता है कि मेथड जो है वो अडॉप्ट मतलब अप्रूव नहीं करते थे, जैसे कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस मतलब रिवोल्ट करते होंगे इसलिए सर। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो सही पहले। एक नॉन हाँ सर। कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 से 22 के बीच में। तो वो अचानक से गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ कर लिया था चौरी चौरा में। जब वहां पे थोड़ा वायलेंस हुआ, वो वायलेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि उस टाइम बोस सर बहुत गुस्सा में थे कि ये गलत किया उन्होंने। बोस सर ही नहीं, बहुत लोग गुस्सा में थे। तो हमेशा हर कोई एक लाइन पे नहीं होता है, सबका आइडियोलॉजी वैरी करता रहता है। तो बोस सर को था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम वायलेंस ना करें, थोड़ा बहुत वायलेंस अगर जरूरत पड़े तो करो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, जर्मनी को अगर हेल्प लेना पड़े तो लो। तो लेकिन गांधी जी बोलते थे कि नहीं, जर्मनी एक फैसिस्ट पावर है, फैसिस्ट और नाजी पावर है ये लोग, इनका हम सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये तो बिल्कुल ही बेकार आदमी है। लेकिन बोस सर ये सोचते थे कि नहीं यार, प्रैग्मेटिक बनना चाहिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, एनमी ऑफ एनमी माय फ्रेंड। तो बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, लेकिन फिर भी बोस सर काफी रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी को। हाँ जी, क्या बोल रहे थे शबनम? तुम कुछ बोल रहे थे बेटा?
यस सर, वो सर एक गांधी जी कुछ एक्सपेरिमेंट पे थे, उसके लिए भी गुस्से थे क्या? वो यही रीजन था? गांधी जी एक्सपेरिमेंट पे थे, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? हम्म, जा, खत्म हो गया। सर इनके बाद राजेंद्र प्रसाद के बाद सर जवाहरलाल नेहरू बने ना सर जवाहरलाल प्रेसिडेंट? नेहरू बन चुके थे पहले, 1940 से 45 तक कोई नहीं बना सेशन। ये किसने बताया आपको अच्छा कि जवाहरलाल नेहरू बने? सर मैंने कहीं देखा था। नहीं, गलत देखा था। अभी पर देखेंगे आप फिर से। ये क्वेश्चन देखो फटाफट। 40 से 45 कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था, तो कौन लीड कर रहा था? उस टाइम सेशन ही नहीं होता था, उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ये देखो तो जरा लिखा हुआ है, दिख रहा है आपके अंधों? सर दिख रहा है। जी सर। तुम लोग को दुख भी हो जाता है मैं ऐसे बोलता हूँ? नहीं सर। नो क्लास सर। क्लास खत्म होने के बाद मैंने सुना है तुम लोग बहुत रोते हो, इतना रोते हो कि बाल्टी भर देते हो, फिर से नहा लेते हो, पॉटी भी कर लेते हो उसी पानी से। ओह माय गॉड। पुष्पांजलि, इस बात में कितनी सच्चाई है? सर बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस स्लाइड में वो ये ध्यान रखिएगा, ये तो ध्यान रखिएगा ही कि 1941 से 45 के बीच में कोई कांग्रेस सेशन नहीं हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जब इंडिपेंडेंस हमें मिला था उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जब इंडिपेंडेंस हमें मिला था, किस साल सर इंडिपेंडेंस मिला है स्टूडेंट हमें? 1947। अरे वाह, तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? जेबी कृपलानी सर थे। इनकी वाइफ थी सुचेता कृपलानी, ये भी बहुत फेमस है सुचेता कृपलानी। आई थिंक ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया की, सुचेता कृपलानी। तो अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो देखो कितना अच्छा होता है। जेबी कृपलानी वाइफ भी अच्छी, इसीलिए अच्छी संगति में रहा कीजिए। इससे आप क्या सीखते हैं कि अच्छी संगति बहुत मैटर करती है। मान लीजिए मार्गरीटा पीने वाले लोगों के साथ रहिएगा अजीब, तो आप भी पियक्कड़ बन जाइएगा, तो ऐसा मत कीजिए। जरा इसको देखिए, आप लोगों को स्लाइड क्यों देता हूँ? उसको सुनने के लिए उसको देखा कीजिए बेटा, रिवाइज किया कीजिए स्लाइड्स को। और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं 15 दिन के बाद, आप लोग इसको एकदम एकदम पी जाइए घोल के। यस सर। आगे चलें, ये क्वेश्चन दिख गया, आंसर भी है नीचे लिखा हुआ, यस सर। जी सर। हाँ सर। ठीक है? अब ये सॉल्व करो, इसका आंसर डालो चैट बॉक्स में। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। जब हम मॉडर्न इंडिया मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो हम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। जो भी आंसर है आपका फटाफट डाल दीजिए। स्किप कर सकते हैं? चुपचाप अटेम्प्ट करो, स्किप कर सकते हैं। 15 दिन एग्जाम का बच्चा स्किप कर रहे हैं ये। सर मैंने दे दिया। बहुत अच्छे, तो मैंने भी दे दिया। तुम तो अच्छे हो ही ना। तो अब आंसर आ गया है हमारे पास। देखिए समझिए इस बात को, कौन से लीडर को अरेस्ट डिसमिस किया गया सिविल सर्विस से? मतलब उसको पहले आईसीएस बोलते थे, जो भी आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस पहले बोला जाता था। तो वो आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी सर। तो इनको ना शुरू में डिसमिस किया गया क्योंकि एज डिफरेंस कुछ इशू था, कि एज वेज इनका शायद कुछ गलत निकल रहा था। फिर उसके बाद ये फिर से आईसीएस बन गए, बाद में इनको फिर से हटा दिया गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे। तो आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको इंडियन बुर्क भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। इनको राष्ट्र गुरु भी बोलते हैं, इनका अलग अलग नाम है। इनको राष्ट्र गुरु भी बोलते हैं, इनको इंडियन बुर्क भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आई थिंक बहुत बहुत क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। इन्होंने बंगाली जर्नल स्टार्ट किया, एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन करके ऑर्गेनाइजेशन था 1876 में, ये स्टार्ट किया। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट नेशनल लीडर थे बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। तो इसीलिए इनका नाम याद रखना है। इनको क्या बोलते हैं, राष्ट्रगुरु किसको बोलते हैं और इंडियन वर्क किसको बोलते हैं, याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर थे। आपसे कभी कभी ये भी पूछेंगे कि इंडिया का फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर कौन था। पहले ही क्वेश्चन आ चुका है सत्येंद्रनाथ टैगोर पे कि कौन थे फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर। कभी कभी वो क्रोनोलॉजी भी पूछ देते हैं, तो वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और सत्येंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन थे? सो भैया। सर तुमको भैया थे। तुमको कैसे पता बड़े भैया भैया। थे? बड़े भैया? अरे वाह, कैसे पता आप लोगों को? सर पढ़ा था। अरे वाह, इनके पापा का क्या नाम था? सर वो पता नहीं है। अरे वाह, कितना चीज पता है। कुछ ये शबनम यस सर। पढ़ पा रहे हैं बेटा? पढ़ लिया पूरा?
सिलहट जानते हैं आप लोग? Have you हाँ heard? सर। हाँ, जैसे कि जो भी सिलचर के लोग हैं सब सिलहट के ही हैं, तो सिलहट अपना जो मात्र ये लैंड है, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में फर्स्ट इंडियन थे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर सर के भाई थे। और इनके पापा का नाम क्या था? इनके पापा का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर को कितने बेबी हुए? कितने बेबी थे उनके? कितने बेबी थे? जल्दी सर बता। 4। ये बताएगी पुष्पांजलि। पुष्पांजलि को बेबी गिनने में बहुत मजा आता है। हाँ, कितने बेबी थे? यहाँ देखो गोल किया है, कितने बेबी थे? 14। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही यूथफुल काइंड के इंसान थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और उस जमाने में जितने ज्यादा बच्चे हों वो एक मेडल की तरह दिया जाता था। और टैगोर फैमिली तो वैसे भी फेमस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पापा का क्या नाम था पुष्पांजलि? सर देवेंद्रनाथ हाँ, टैगोर। बहुत देवेंद्रनाथ ये टैगोर फैमिली ही बहुत फेमस है, इसमें सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इससे भी ये समझ में आता है कि आप अच्छी फैमिली में हो तो आप कितना ऊपर जा सकते हो। ब्रह्मो समाज में ये एक्टिव थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे पैदा किए रविन्द्रनाथ टैगोर। और अभी आपने देखा द्वारका नाथ टैगोर, मतलब इनके पापा थे द्वारका नाथ टैगोर। तो आप ये पूरा टैगोर फैमिली का एक बार हिस्ट्री देख लेना। इनके देखो बच्चे जो हैं सब अच्छे अच्छे बच्चे। तो कहने का ये मतलब है बच्चे पैदा करो, या तो पैदा ही मत करो, या पैदा करो तो अच्छे से पढ़ाओ बढ़ाओ और खूब आगे लेके जाओ उनको। चल मेरे भाई, अब याद है मॉडरेट फेज हमने क्या देखा? 1885 में कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ। शुरू का जो 20 साल का पीरियड है उसमें मॉडरेट लीडर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। मॉडरेट लीडर्स के कुछ एग्जांपल बताओ, कौन कौन थे मॉडरेट लीडर्स? और जल्दी जल्दी करते हैं डिस्कशन, हमें बहुत मतलब आगे भी चलना है, दूसरे टॉपिक्स भी, चैप्टर्स भी देखना है, सब्जेक्ट भी देखना है। कौन थे मॉडरेट लीडर्स? पुष्पांजलि से नाम। सर नारो हाँ, राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू सर। अरे राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू बहुत बाद में आए, इस पीरियड में ये लोग नहीं थे। इस पीरियड में शायद ये बहुत ही ओ बच्चे थे। 1885। हाँ, वो हाँ सर। पुष्पांजलि पुष्पांजलि से भी 1885 छोटे सर हैं। मोतीलाल। हाँ, बताइए। सर बाल गंगाधर तिलक मोतीलाल नेहरू। हाँ, बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, वो मॉडरेट लीडर नहीं है। मॉडरेट लीडर कौन कौन थे? मॉडरेट लीडर में आपके हैं गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी। ये सब जो लीडर्स हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे जो लीडर्स हैं ये सब मॉडरेट लीडर हैं। मतलब ये बोलते थे, ये 3P में बिलीव करते थे। 3P क्या है? क्या था 3P? क्या बताया था 3P? नंदा? सर प्रेयर, प्रे पेटिशन हाँ, प्रेयर, पेटिशन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट। यस इन सब चीजों में बिलीव करते थे। वो बोलते थे कि ब्रिटिशर्स बुरे नहीं है, बट उनको ना हमारे बारे में पता नहीं है। वो बहुत प्यारे लोग हैं लेकिन बहुत इग्नोरेंट है, उनको ज्यादा कोई बताया नहीं है उन लोगों ने। हमें बताना पड़ेगा, हमें उनके बारे में, उनको अपने बारे में बताना होगा कि देखिए सर ये मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है, आप बड़े हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, ये याद रखिएगा। किसको ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं? जी सुब्रमण्य अय्यर, इन्होंने हिंदू लिखा है। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? मेरे हिसाब से आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में बिलीव नहीं रखते क्या? सब पढ़ते हैं। या आसाम में फिर लोग बोलते हैं कि यार यहाँ तो एक दिन बाद आता है हिंदू, तो इसीलिए सर हम यस नहीं सर। पढ़ते हैं। तो वहां पे भी एक दिन बाद आता है, यस सर। इसीलिए तुम भी नहीं पढ़ते हो क्यों? वाह वाह वाह। सर मेरा ऑनलाइन है। हाँ, तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सर एंड मैम। जितने रुपए का आप लोग मोमोज खा जाते हैं महीने में, उतने में आप 4-5 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं शिलोंग, मतलब ऑनलाइन हिंदू का। और सपोर्ट कीजिए हिंदू न्यूज़पेपर को, अच्छा न्यूज़पेपर है। ठीक है सर। तो इन्होंने हिंदू न्यूज़पेपर किसने फॉर्म किया है मिस पुष्पांजलि? सर सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्य अय्यर, और उन्होंने स्वदेश मित्रन भी लिखा है। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इसके बारे में हमने कुछ बातें की। फटाफट ये स्लाइड देखो, फटाफट ये स्लाइड देखो, और थोड़ा रीडिंग जो स्पीड है ना वो बढ़ाइए। देख लिया, आगे चलें। पुष्पा, हाँ सर। पुष्पा खरगोश, आपने वो देख लिया पुष्पा मूवी? सर नहीं देखा क्यों नहीं देख रहे हो सर। तुम? वो ऐसे ही मैं वो फिल्म्स नहीं देखती हूँ सर। वो तुम्हारे नाम पे है पुष्पा। सॉल्व करो इसको। सर हाँ, सर ये पीछे मॉडरेट लीडर्स में पूरा लाइक इंडियंस है, फिर ये लास्ट में एक विलियम वेडरबर्न जो है, ये वो कहाँ से आ गए?
ये बहुत ही अच्छी जगह से आए हैं, ब्रिटेन नाम की एक जगह होती है, वहां से आए। ये सिंपैथेटिक थे इंडियन कॉज को लेके। उनको लग रहा था कि इंडियन लोग अच्छे होते हैं, ये लोग फालतू में इनका नाम बदनाम कर रहे हैं और इंडियन कॉज के बारे में पता चलना चाहिए। वो विलियम वेडिंगबर्न पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ था पिछले स्लाइड में, वो देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत दिनों से पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी वो देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करो मेरे भाई। शबनम, शबनम यस सर, सॉल्व कीजिए इसको। यस सर। अरे किसके यहाँ कटर कटर हो रहा है जी? कहाँ पे कौन किसको सिर फोड़ रहा है? सर ऑप्शन ऑप्शन तो मैं नहीं दे पाऊंगा, आप बताइए। सर सुभाष चंद्र बोस। देख इस क्वेश्चन में आंसर जो मेरे नहीं। भाई लास्ट, हाँ हाँ बोलिए, पुष्पांजलि बोलती है, पुष्पा बोलिए। वाह, शबनम का भी अद्भुत आंसर आया है। सर हाँ सर पिछले स्लाइड में लिखा था ना कि महात्मा, सर आंसर बोलूं? हाँ बोलो ना। सर महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे। हाँ, उनका नाम था दादा गोपाल भाई कृष्ण नारोजी। गोखले। नहीं नहीं, महात्मा गांधी जी के गुरु नहीं सर, महात्मा गांधी जी को गुरु मानते थे बोले। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लास्ट लाइन लिखे गोपाल यहाँ पे। कृष्ण गोखले। महात्मा हाँ गांधी सर। को अपना मास्टर मानते थे। मास्टर मतलब पॉलिटिकल गुरु, पैट्रियट, जिसको कि वो अपना मास्टर या पॉलिटिकल गुरु मानते थे। आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे इसमें सारी चीजें फालतू की बातें हैं, ये लास्ट लाइन आपको बस ध्यान रखना है। आर यू अंडरस्टैंड? कोई आशा? यस हाँ सर। सर। मिस्टर नंदा, जी सर। अब ये सब जो है यहाँ पे बातें चल रही है कि मॉडरेट लीडर बहुत अच्छे थे, भले थे, वो सोचते थे ये लोग सब हमारा अच्छा करना चाहते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। और हम आगे आते हैं काम की बात पे, देखते हैं। अरे यार किसी का ना आवाज आ रहा है कटर कटर, अपने आप को म्यूट कर लो जिधर से आवाज आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और इन काम की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आप अगर करके गए तो वहां पे कर लोगे, नहीं करके गए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ने पहले पूछा है तो बेटर है कि आप इसको कर लो। आंसर चैट बॉक्स में डालो यार। अरे वाह, अद्भुत, एक आंसर आ गया मेरे पास। वाह वाह वाह, नंदू का आया है, सिन्हा का भी आया है, और शबनम का भी आया है। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी आंसर है, इनका भी आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने नाइटहुड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। नाइटहुड मतलब ये ब्रिटेन वाले बोल रहे थे कि आपके नाम के आगे हम सर लिख देंगे, सर गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि ये मॉडरेट लीडर थे ना, तो ये इतना परेशान नहीं करते थे। प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, ये सब चीजों में बिलीव रखते थे। बहुत ही नॉलेजेबल इंसान थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था, और अपनी बातों को बहुत ही इलोक्वेंटली या इलोक्वेंटली, पता नहीं क्या वर्ड है वो, वैसे वो रखते थे। तो ब्रिटिशर्स को पसंद थे ये आदमी ढंग का लगता था उनको। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं नाइटहुड नहीं लूंगा, अगर मैं नाइटहुड लूंगा तो फिर मैं गोपाल कृष्ण गोखले नहीं रहूंगा। होता क्या है कि जब इस तरह के आप टाइटल्स ले लेते हो तब आप थोड़ा बहुत भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो ब्रिटिशर्स को, और ये उनको पसंद नहीं था। तो ये चीज देख लीजिए जरा। शबनम, यस सर। दिख रहा है आपको ये? यस सर। जल्दी से पढ़ो उसको। सर हो गया। हो गया? अरे वाह वाह, क्या हो गया? सर पढ़ना। करना हो गया। और काजू किशमिश तुम्हारा खत्म हो गया काजू, या और खरीद के लाए हो? सर खरीद के लाई। फिर से लाए? एक महीने में कितने किलो काजू खा जाते हो तुम? सर हाफ किलो ही। बहुत अच्छे, इसीलिए तुम्हारा खरगोश टाइप का दांत हो गया है। तो मेरे भाई ये सारे कुछ मेथड्स हैं, इसको देख लीजिएगा। मेंस में आपको ज्यादा ये लिखना होगा। प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट हमने अभी ये देखा। एटीट्यूड क्या था, यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछते हैं।
जैसे वो पूछेंगे किसने बोला कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? सर छंद क्या? सर गिने चुने लोगों को। हाँ Yes, काजू, sir. Chand. Kaju, what will you say? What is the meaning of microscopic minority? सर यही होगा। हाँ, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी मतलब बहुत ही छोटे ग्रुप के लोगों को ये रिप्रेजेंट करती है, ऑल ओवर इंडिया में सारे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये याद रखना है किसने बोला, लॉर्ड डफरिन ने बोला। आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन वो पूछेंगे कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो रहा था उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, तो आंसर है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता सर? हाँ सर। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। शबनम, Yes, sir. कैसा तैयारी चल रहा है आपके एग्जाम का? सर ठीक है चल रहा है। अरे वाह, चलिए सॉल्व। एक आंसर आ गया मेरे पास चैट बॉक्स में, मिस्टर नंदा। नंदा तुम भी दे दो यार एग्जाम यार, क्या यार तुम भी यार। कितने साल के हो नंदा तुम? सर इस बार 29 हो जाएगा सर अगस्त में। झूठ बोल रहा है, 29 का, तुम 22 का है। घर वालों ने गलत बताया तुमको एज। ठीक है सर फिर भी मुझे दीदी बोलता है, शर्म नहीं है। जबकि पुष्पांजलि अभी 20 की हुई है, पिछले कल या परसों। कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, और पुष्पांजलि 20 की और शबनम 22 की, 21 की। So Congress is tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. अरे काजू, हाँ सर। लड़कियों से एज नहीं पूछते, समझते हो ना ये तुम? तो मैंने क्या सर- पूछा सर? हाँ ये पूछना है। तो वो तो खुद बोल देती है सब। हाँ बहुत अच्छा बच्चा है, काजू जैसा बच्चा सब होना चाहिए। तो कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, ये बोला है लॉर्ड कर्जन ने। ये भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जब पार्टीशन हो रहा था बंगाल का, तो उस टाइम वाइसरॉय कौन था इंडिया का? कौन था बे? सर क्या लॉर्ड मिल क्या? ये डफरिन नहीं रे, और डफर। लॉर्ड कार्जन था डफरिन क्या? कर्जन थे। डफरिन तो सर, 1884 से 1888 तक थे। कर्जन थे 1899 से 1905 तक। तो कौन थे? कर्जन। कौन है कर्जन मेरे भाई? एकदम लड़की हो गया हूँ मैं पूरा। सर लॉर्ड मिंटो नहीं है सर? मिंटो नहीं है वो, मिंटो मिंटो तो वो मुस्लिम पाया पार्टीशन, हाँ, हिंदू ओ मुस्लिम। पार्टीशन। हाँ हाँ सेपरेट नहीं वो तो पार्टीशन, सेपरेट तब इलेक्टोरेट। था ना। अच्छा सेपरेट इलेक्टोरेट। और अच्छा मॉर्ले वो मिंटो वो अलग चीज है। तुम लोग क्या क्या बोल रहे हैं जी, बट पहले इसको देखो। ये लाइन जो है ये बोला है लॉर्ड कर्जन ने, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में लॉर्ड कर्जन जो थे वो वाइसरॉय थे। तो देखो ये जो बंदे हैं जिन्होंने पाल चिपका के रखा है, इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। कैसे लग रहे हैं पुष्पा आपको? क्या तुम इनको काजू दोगे खाने के लिए अगर रोड पे मिलेंगे तुमको ये? नहीं सर। अरे वाह, चल मेरे भाई आगे चलते हैं। ठीक है, ये अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले, कोई भी चीज जो इंडियन होती थी ये इनको उतना पसंद नहीं था, तो एक तरह से एक बहुत ही बेकार आदमी है। ऐसा नहीं है कि सारे ही वॉइसरॉय इतने बेकार हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे वॉइसरॉयज भी थे। जैसे एक वॉइसरॉय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जो वॉइसरॉय थे, उस टाइम वॉइसरॉय टाइटल नहीं होता था, गवर्नर जनरल टाइटल होता था। इन्होंने सती एबॉलिशन में बड़ा हेल्प किया। सती जब एबॉलिश हुआ था उस टाइम यही वॉइसरॉय थे, अच्छे आदमी थे, ऑल इन ऑल अ गुड पर्सन। फिर एक वॉइसरॉय थे जिनके टाइम में इल्बर्ट बिल आया था, वो भी वॉइसरॉय ढंग के आदमी थे, वो भी कुछ अच्छा अच्छा काम करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं होता कि सारे वॉइसरॉय इस चिंदी के जैसे होते हैं, लेकिन ये एक चिंदी था। ठीक है, लिमिटेशन क्या क्या है देख लीजिएगा इसको, ये मोर इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, तो आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। अभी पहले अपने काम की बात पे आते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं कि बाद में ना मॉडरेट्स में क्या हो गया था, 20 साल का जो इनका पीरियड जिसमें डोमिनेट कर रहे थे, उसमें कुछ ही लीडर्स थे जो डिसीजन लेते थे। उसमें भी सबसे ज्यादा डिसीजन फिरोज शाह मेहता लेते थे, ये दबंग थे। जैसे मान लीजिए आप लोग तीनों में जो सबसे दबंग है वो कौन है? काजू है। तो उसी तरह से सब में दबंग होता है कोई ना कोई, तो उस टाइप का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यों काजू? अब यहाँ पे देखो क्या सर लिखा मैं है। लेती ही नहीं क्या नहीं लेते तुम? काजू नहीं लेते? जल्दी से पढ़ो उसको क्या लिखा सर कोई। है। आपको ये स्लाइड क्यों दिखा रहा हूँ मेरे को ये बताओ, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्यों दिखा रहा हूँ ये स्लाइड।
सर एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे वो आएंगे? कौन कौन थे वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ मतलब active किसने? थे? हाँ, हाँ एग्जैक्टली ओके। कहाँ थे, एक्टिव कहाँ थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन बंगाल में एक्टिव था, कौन महाराष्ट्र में एक्टिव था, कौन पंजाब में एक्टिव था। जब आप थोड़ा और मॉडर्न पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है वो, लेकिन फिर भी ये देखिएगा कहाँ पे कौन एक्टिव था, ठीक है। क्यों एक्सट्रीमिस्ट आए, इसका भी रीजन है। ब्रिटिशर्स बदमाशी कर रहे थे, फेमिन्स के टाइम में कुछ कर नहीं रहे थे। यहाँ पे एक स्लाइड देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि ऑल इंडिया फेमिन कब हुआ था। दिल्ली दरबार 1911 में भी हुआ था, 1903 में भी हुआ था। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्यों कुछ लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से। शबनम, सर। नाश्ता हो गया आपका? यस सर। अरे वाह, क्या खाया आज? सर पराठा खाया यार घी के साथ। तुम रोज पराठा खाता है। यस सर। और हम लोग यहाँ गरीब आदमी सैंडविच खा रहे हैं। नंदा तुम क्या खाया? सर रोटी। रोटी के साथ? सर चना। नंदा तुम चना मतलब वो छोला? छोला नहीं सर, ड्राई फ्राई से चना। ठीक है। और ये पुष्पा तुम क्या खाया? काजू खाया, किशमिश खाया और मखाना खाया? नहीं सर, सुबह काजू नहीं खाई, और बिस्किट और बस चाय, कुछ नहीं। पुष्पा सबसे बेकार का नाश्ता करती है, बहुत दुख होता है मेरे को पुष्पा को देख के। फैक्टर्स बिहाइंड राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये समझ में आ गया आपको? भाई क्यों क्यों आ रहे थे ये लोग, मर रहे हैं और ये लोग फेस्टिवल मना रहे हैं। समझ में आ रहा है? चल मेरे भाई आगे चलते हैं। और भी कुछ कुछ चीजें हुई हैं, फटाफट देखिएगा। एबिसीनिया जो है, एबिसीनिया का अभी करंट नेम क्या है? हैव यू एवर हर्ड द वर्ड एबिसीनिया? एबिसीनिया जो है ना, उसको इथियोपिया बोलते हैं अभी। होमवर्क ये है कि आपके पास एटलस है, वर्ल्ड मैप है, यस सर। हाँ उसमें लोकेट कीजिएगा इथियोपिया को। कर पाएंगे लोकेट या नहीं हो पाएगा? यस सर। हाँ सर। आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था, फाइंड आउट द कंट्रीज बॉर्डरिंग रेड सी, उसका क्या निमोनिक था? व्हाट आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग रेड सी? सर डेजी। डेजी। और इसमें क्या क्या नाम है, ये नाम बताइए फटाफट। सर डी क्या सर था? जिबूती। जिबूती, इजिप्ट, इजिप्ट, फिर सीरिया। हाँ सीरिया, यमन। चुप रहो, सीरिया नहीं है। एस क्या है? सऊदी, सुडान। सऊदी, सूडान। सूडान हो गया सर। यस। हाँ, और ये सऊदी अरब, सऊदी अरबिया। फिर और ये क्या है? एरिट्रिया। इथोपिया। ओ इरिट्रिया। इथियोपिया, अच्छा अच्छा, इथियोपिया नहीं है, इथियोपिया डज नॉट एरिट्रिया, बॉर्डर, इट्स अ लैंड ऑफ कंट्री। अच्छा अच्छा, और फिर ये है एरिट्रिया, यमन। यमन, यमन। यमन। याद रखिए सर, मैम भूलिए मत, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे आते हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, यहाँ पे कुछ लीडर्स के नाम है, इसको एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ कि किसको क्या बोलते थे। लोकमान्य किसको बोलते हैं, स्वराज इज माय बर्थ राइट ये किसने बोला है, सब कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं हाँ आपके। सर। तो लायन ऑफ पंजाब कौन है, गो बैक साइमन किसने बोला, ये सब ये थोड़ा देख लीजिए। सर आपने बहुत अच्छे से बनाया है वीडियो। बहुत अच्छे से, अरे वाह वाह। हाँ सर, मैंने सिर्फ एंशिएंट स्टार्ट किया, उसमें ही बहुत सारा कुछ है। वाह वाह, ये इतना अच्छा लगता है, ये सब बातें जो बच्चे करते हैं तो दिल छू लेते हैं। आगे चलिए। हाँ सर। मिस्टर शबनम, मिसेस शबनम, मिस शबनम देख लिया आपने? यस सर। यस सर। ठीक है। ये अरविंदो घोष हैं, योगी। और बाद में क्या हुआ कि जब लास्ट टाइम है 1910 के अराउंड, 1905 से 1910 के बीच में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को बहुत परेशान किया ब्रिटिशर्स ने, तो बाद में ये इन्होंने संन्यास ले लिया पॉलिटिक्स से और अरविंदो आश्रम बनाया इन्होंने, ऑरोविले और ये सब पुडुचेरी वाले लैंड। ठीक है, ठीक है। अब ये लोग जो थे, ये लोग थोड़े ज्यादा वायलेंट थे और दूसरे टाइप के मेथड, स्ट्राइक ज्यादा करते थे। ठीक है, ये सब ठीक है, ये देख लेना, आपके पास स्लाइड्स है। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चल मेरे भाई आज के लिए ना इतना ही रहने देते हैं, इसको देख ले। ये फेस्टिवल यूज करते थे, इसका ना एक इश्यू हो गया था। जैसे हमने क्या देखा था, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, वो अभी आप आगे भी देखोगे। तो उसमें ना तिलक सर जो थे कुछ फेस्टिवल यूज कर लेते थे, जैसे गणेश चतुर्थी एक्सेट्रा, और उसमें वो थोड़ा कोशिश करते थे मूवमेंट की बातों को फैलाने का। इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि ये फेस्टिवल हिंदू फेस्टिवल है,
तो उससे कहा जाता है कि मुसलमान लोग थोड़ा एलियनेट हो गए, वो थोड़ा अलग हो गए, क्योंकि फेस्टिवल्स, कोई भी फेस्टिवल अगर आप यूज करोगे किसी मेथड या किसी चीजों को मतलब पॉपुलराइज करने के लिए, तो हो सकता है कि दूसरे कम्युनिटी वाले आपसे थोड़ा अलग हो जाए। तो ये एक थोड़ा क्रिटिसिज्म था तिलक सर का। ठीक है, चलो अब यहाँ तक रहने देते हैं 484 तक। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा, आई थिंक 2 क्लासेस और लगेंगे हमें हिस्ट्री मॉड्यूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखने में। तो 2 क्लासेस खत्म करने के बाद, हिस्ट्री मॉड्यूल वाला पोर्शन खत्म करने के बाद हम इधर आएंगे, नीचे आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब में देखते जाएंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें जो जो चीजें बता रहा हूँ पहले सबसे पहले उसको जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं हम लोग मंडे सर को। मेरा क्वेश्चन क्या हुआ? सर मेरा क्वेश्चन था हाँ बताइए। सर, वो एनवायरनमेंट पढ़ रही थी ना, उसमें से और पेज पलट रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ बताइए बताइए, क्या डाउट था? सर वो आईपीसीसी के बारे में पढ़ा था। हाँ तो उसमें सर आईपीसीसी रिपोर्ट जो बनती है, वो जो असेसमेंट रिपोर्ट बनती है, उसमें वो लोग स्टेट ऑफ साइंटिफिक के बारे में भी मतलब उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो स्टेट ऑफ साइंटिफिक मतलब वो साइंटिफिक टेम्पर के बारे में है सर? नहीं, स्टेट ऑफ साइंटिफिक आईपीसीसी क्या है, ये खुद से कोई रिपोर्ट नहीं बना रहा है, ये बहुत सारे रिपोर्ट इसके पास आते हैं और उस रिपोर्ट से ये हाँ समरी बताता है। तो आप ना इतना ज्यादा डीप में जाने से इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप ये पहले देख लो कि आईपीसीसी का लेटेस्ट कौन सा असेसमेंट रिपोर्ट आया है। 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया है, हाँ 6th आया है। तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला है कि वर्ल्ड जो है ऑलरेडी कितने डिग्री सेल्सियस वार्मर हो गया है, क्या ये ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस वार्मर है, नहीं है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इम्पोर्टेंट। बाकी दूसरी चीजें जो इम्पोर्टेंट है आईपीसीसी से कि इसको किसने बनाया है, वो जो नहीं आपने कल हम डिस्कस कर रखा है, गेस यूएनईपी, WMO UNEP। हाँ, और किस साल बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वो चीज जो उनका बेसिक कंक्लूजन है वो देख लीजिए और बाकी ठीक है। बाकी वो स्टेट ऑफ द साइंटिफिक वो देखिएगा, वो किस रेफरेंस में बोला है, आप चाहे तो मेरे को पैरा भेज सकता है, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट किसी का? अभी जैसे एग्जाम में 15 दिन बच गए हैं, तो आप लोग जितना डाउट डालना चाहें डालिए, ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है। और 15 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डाउट डालिए, एक दूसरे का डाउट सॉल्व कीजिए। मंडे को हम मिलते हैं, मंडे को फिर क्लास में भी कुछ बचे रहेंगे डाउट्स, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। क्या हो गया? क्या कट रहा है तुम्हारा आवाज? सर कल क्लास नहीं होगा बोला मैंने। कब क्लास होता है बेटा जी? किस दिन क्लास होता है? नहीं सर, लास्ट वीक आपने सैटरडे लिया था ना सर। क्यों किया था सैटरडे को? सर क्योंकि वो आप घर गए थे बीच में, इसीलिए। अरे मंडे को क्लास नहीं हुआ था, इसीलिए क्लास किया था। मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है। ठीक है, ओके सर। चलो बालक, मिलते हैं मंडे को फिर। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू बाय सर। सर। बाय। बाय सर, टेक केयर।